वो मधुमक्खियों को कैसे रियर करना है उसका बिल्कुल भी कंसेप्ट नहीं है उस तरह जिस तरह होना चाहिए। और कई सारी इलाकों से हमें अभी शिकायतें मौसूल हो रही कि मधुमक्खियाँ जो है आज की डेट में अचानक पिछले कुछ एक महीने से उनकी डेथ हो रही है। और इसी ज़मीन में आज बात करेंगे, हमारे साथ जुड़े डिस्ट्रिक्ट एपीकल्चर ऑफिसर, उनसे जानने की मजीद कोशिश करेंगे। जी सर, अभी कुछ रिसेंटली हमने देखा कि कई सारी जगहों से ये कॉलें हमें मौसूल हुई कि जो मधुमक्खियाँ हैं तो उनकी अचानक से डेथ हो गई है, तो क्या वजह है इसके पीछे? शुक्रिया जनाब। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ, पहले वो मरने से पहले हम ये समझेंगे पहले यहाँ पे एपीकल्चर का क्या सिस्टम क्या है। एपीकल्चर के लिए यहाँ इस हमारे एरिया में जो है यहाँ दो तरह की मक्खियों का जो है उनकी जो काश्त की जाती है। एक तो हमारा यहाँ का एपिस मेलिफेरा है जो इटालियन बी है हमारी, और दूसरी हमारी यहाँ की जो है वो जो हमारी वाइल्ड बी है यहाँ की जो लोकल है, नेटिव है। तो ये दोनों यहाँ इनका मतलब इनकी कल्टिवेशन यहाँ होती है। तो एपीकल्चर के हवाले से मैं बताऊं कि इस वक्त जो हमारा यहाँ एपीकल्चर का सिनेरियो है हमारे डिस्ट्रिक्ट का, हमारे पास लगभग 400 साढ़े 400 जो हैं एपीकल्चर के जो ग्रोअर ये जो हैं बी कीपर्स हैं, रजिस्टर्ड बी कीपर्स हमारे हैं जो एपीकल्चर से जुड़े हुए हैं। और हमारी कुछ 16,000 के आसपास जो बी कॉलोनीज़ भी इस डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो अब इनमें जो आप बात कर रहे हैं मधुमक्खी मरने की, मधुमक्खी जो इस वक्त इस सीज़न में जो मधुमक्खी की डेथ हो रही है ये सिर्फ एक इलाके में नहीं हो रही है, ये पूरे ओवरऑल देखा जा रहा है। क्योंकि इसका जो मेन कारण है वो है हमारा जो स्प्रे हो रहा है हमारा ऑर्चर्ड्स पे, उस स्प्रे की वजह से वो मधुमक्खी वहाँ जाती है और वहाँ से वो बैठ के फिर वापस आती है तो उसके साथ उसकी वो जो मौत हो जाती है। तो उसी की वजह, मेन वजह जो इस वक्त जो मक्खी की डेथ की है वो स्प्रेइंग है हमारी। सर, हमने देखा है गांव देहात में तो लोगों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कि वो इन हनी बीज को रियर करे, एक अलग ही वो क्यूरियासिटी रहती है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। उनको वो जो एडवांस फार्मिंग इसमें है उन चीज़ों का उतना पता नहीं है कहीं ना कहीं। तो क्या मैसेज जाएगी आज यहाँ पे लोगों के लिए? देखिए सर, जो भी बी कीपिंग करना चाहता है उसके लिए सर बड़ा सिंपल है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो एक तो फील्ड में भी हमारे कुछ फंक्शनरीज काम करते हैं, और उसके बाद हमारा एक डिमॉन्स्ट्रेशन कम ट्रेनिंग सेंटर है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में स्टेशन है। वो जो भी मधुमक्खी का काम या बी कीपिंग का काम स्टार्ट करना चाहता है उसको एक बाज़ाब्ता ट्रेनिंग दी जाती है। वो हमारे पास आए, हमारे साथ रब्ता करें, उनको एक प्रॉपर बेसिक ट्रेनिंग जो होती है वो 2-4-5 दिन की ट्रेनिंग होती है, तो वो उनको पूरी दी जाती है जिसमें उनको पूरा सिखाया जाता है कि ये जो बी कीपिंग कैसे है। फिर आगे वो अपने आस्ता आस्ता अपनी बी कीपिंग को वो स्टार्ट करके आगे ले जा सकते हैं। जो लोग ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं उनके लिए क्या मैसेज है? देखो, ट्रेडिशनल जहाँ तक हम एपिस मेलिफेरा को प्रमोट करते हैं उसके साथ साथ हम अपनी जो यहाँ की नेटिव बी है उसको भी प्रमोट करते हैं। सर, HDP जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है इस वक्त, उसमें हमारा जो प्रोजेक्ट P6 है उसमें हमारा प्रमोशन ऑफ एपीकल्चर हमारा है। उसमें जो हमारी वाइल्ड बी है मोस्टली यहाँ पे खासकर इस एरिया में जो है लोगों के पास हर घर में वाइल्ड बीज का वो है, तो उनके लिए हम ये करते हैं सर, उनको हम साइंटिफिक बी बॉक्सेस प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो आके हमसे रब्ता करके वो बॉक्सेस ले सकते हैं, और फिर वो जो अपनी वो जो बीज हैं जहाँ पे उनको उस डब्बे में ट्रांसफ़र करके भी देते हैं, और वो बताते हैं कि इनको आप साइंटिफिक लाइंस पे कैसे किया जाए। तो हमारा मेलिफेरा का साथ साथ हम अपनी नेटिव बी को बचाने और उसको प्रमोट करने में भी हम अपना जो है काम कर रहे हैं।